राधे राधे। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी। आज हम भगवत गीता में कुछ ज्ञान की बातें जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान की बातें समझाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य को गीता पढ़नी चाहिए। जो मनुष्य गीता को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने जीवन में चाहे कितने भी पाप क्यों ना किए हो, आप गीता पढ़ेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपका मन शुद्ध होगा। गीता हमें जीवन जीना सिखाता है। हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, वो सारी बातें गीता में लिखी हुई हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, और वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वरना हम जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए वो गीता का ज्ञान था। गीता का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो अपने जीवन की इन कठिनाइयों में उलझा हुआ है। उसे ये नहीं ज्ञात कि उसे जीवन कैसे जीना चाहिए। जिस मनुष्य को ये नहीं पता कि वो धरती पे किस लिए आया है और मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, उस प्रत्येक मनुष्य को, वरना हम में से प्रत्येक मनुष्य को गीता का ज्ञान लेना चाहिए। हमारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, जरूर कोई उद्देश्य है। प्रत्येक प्राणी का इस धरती पे आने का एक उद्देश्य है। मनुष्य जीवन बहुत कठिनाइयों से मिलता है। देवता भी स्वर्ग में, देवता भी धरती पे आने के लिए तरसते हैं, और हम तो कितने भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा जन्म मनुष्य में हुआ है, धरती पे हुआ है, और हमारे पास यही एक मौका है कि हम इस धरती पे आए हैं तो भगवान का कठिन तपस्या करके, भक्ति करके हम उनके पास जा सके, फिर जीवन के जन्म मरण के कर्म से हम बच सके। धरती पे मनुष्य को सुख नहीं है, सुख है तो दुख भी है। दुख और सुख जब तक हम धरती पे हैं चलता ही रहेगा, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें धरती पे किस लिए भेजा गया है। एक अगले जन्म में हमने थोड़ा सा कुछ पुण्य किए हैं, जिससे हमारा जन्म पशु पक्षियों में नहीं वरना मनुष्यों में हुआ है कि हमारे पास 2 हाथ हैं। हम भगवान की सेवा कर सकते हैं इन हाथों से। 2 पैर है, इन पैरों से मंदिर भी जा सकते हैं। 2 नेत्र हैं, इन नेत्र से भगवान के वर्णमुख देख सकते हैं। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। हमें व्यर्थ ऐसे ही नहीं यूज करने चाहिए अपने शरीर के अंग को। अपने शरीर के अंग को यदि शुद्ध बनाना है तो भगवान का सेवा करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करिए। अपने मन में भगवान का विचार लाइए। इस धरती पे हम में से प्रत्येक मनुष्य में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान पे ही यकीन नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। अरे अगर भगवान ना होते तो फिर तुम धरती पर आए कहाँ से हो? ये तो तुम बताओ कि भगवान नहीं है तो फिर धरती पे तुम आए कहाँ से? या तुम अपरूपी पैदा हुए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। और प्रत्येक मनुष्य में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लगता है कि उनका भोजन मांसाहारी है। अगर वो मांस नहीं खाएंगे तो जिएंगे नहीं। अरे खुद के एक बार अगर उंगली काट के देखो ना, दर्द कितना होता है, और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क के देखो, फिर तुम्हें दर्द का एहसास होगा। उन बेजुबान जानवरों की क्या गलती, उन बेजुबान जानवरों की, उन पशुओं की क्या गलती है जो कि तुम उन्हें अपने स्वार्थ के लिए उनके प्राण ले लेते हो, उन्हें तरपा के मार डालते हो। लेकिन याद रखना, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अगर ऐसा ही है कि अगर धरती पे भगवान ने उन पशुओं को हमारा आहार बना के भेजा है, तो भगवान श्री कृष्ण भी धरती पे जन्म लिए थे। ऐसा नहीं है ना कि वो नहीं लिए थे। राम जी भी धरती पे जन्म लिए थे, लेकिन उनका आहार क्या था? उनका आहार सात्विक भोजन था। हम भी तो उन्हीं के अंश है ना। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हम सनातनी धर्म से जुड़े हैं, तो हमें भोजन भी शाकाहारी ही करना चाहिए। हम राक्षसों की तरह बिहेव क्यों करते हैं? आज के प्रत्येक मनुष्य में राक्षस है। प्रत्येक नहीं, मतलब कुछ हैं ऐसे जो अपना जीवन राक्षसों की भांति ही जीते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को समझना होगा कि उसका जीवन किस लिए मिला है। उसे ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। आज कल परसों किसी को भी नहीं पता कि वो कितने दिन तक यहाँ पे है और कब चला जाएगा। लेकिन अगर पुण्य करके गया तो उसका जीवन जो है उसका व्यर्थ नहीं जाएगा, और अगर वो पाप करके गया तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा।
और फिर उसे धरती पे जन्म और मरण के चक्रव्यूह में फिर से जाना पड़ेगा। इसीलिए खुद को रोको और अपने को सुधार लो और राक्षस की जीवन मत जियो। वो जीवन जीने से अच्छा भगवान श्री कृष्ण को खुद को समर्पित कर दो और हमेशा शाकाहारी ही भोजन करो, क्योंकि भोजन तुम करते हो कुछ क्षण के लिए ही। तुम्हारे भूख को सिर्फ मिटाने के लिए भोजन है। अपने स्वार्थ के लिए तुम पाप ना करो, क्योंकि आत्मा कभी भी तुमसे मतलब स्वार्थ वाली कोई भी वस्तु नहीं मांगती। आत्मा सिर्फ परमात्मा को ही मांगती है। तो अपनी आत्मा की बात सुनो, क्योंकि मन जो है ना, मन को अगर तुम अपने वश में नहीं रखोगे तो वो तुमसे बहुत कुछ करा देगा। इसलिए मन को वश में रखो और हमेशा जुबा पे राधे कृष्ण का नाम रटो। राधे राधे। इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिन्हें ये नहीं पता कि उनका धरती पे जन्म किस लिए हुआ है, जो अपना जीवन राक्षस की भांति जी रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है और गीता पढ़ना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस एपिसोड में बस इतना ही। इससे आगे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।